मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आपका आपके अपने चैनल ऐसे माला में आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है। आज हम लोग अल्फ़ाबेट में नया टाइप पढ़ेंगे। पीछे जो भी पढ़ाए हैं आप लोग एक बार जा कर के पीछे वाले क्लास देखेंगे, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो आज हम लोग आइए अल्फ़ाबेट में नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टाइप स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थोड़े ध्यान से समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि आपको जो पढ़े हैं वो आपको क्लियर कर देते हैं। आपने क्या पढ़ा है थोड़ा ध्यान से समझ लो। कितने टाइप पढ़ लिए हैं? ए बी सी डी ऐसे करके ये जेड तक टाइप 1 क्लियर किए हैं। टाइप 2 क्लियर क्या किया है? जेड वाई एक्स ये आपका ए तक 2 टाइप क्लियर हुआ है। तीसरा टाइप में है मध्य का अंक निकालना, मध्य का अक्षर निकालना, मध्य का अक्षर निकालना, ये 3 टाइप पढ़ लिए। चौथा पूछे हैं मध्य में कितने अक्षर है? मध्य का अक्षर, मध्य में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, ये आप पढ़ लिए हैं। 4 टाइप आपका क्लियर हो गया है। ए से जेड तक, जेड से ए तक मध्य का अक्षर कौन है और मध्य में कितने अक्षर हैं, ये 4 टाइप क्लियर कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5वां टाइप के बारे में। आइए हम लोग 5वें टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। पीछे आपका 4 टाइप क्लियर हो गया। 5वां टाइप क्या है आपका? देखिए 5वां टाइप क्या है, यहाँ बोर्ड पे आप लोग समझेंगे। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला को पहले भाग को पलटने पर आधारित प्रश्न। पहला भाग भाई कौन कहलाता है अंग्रेजी वर्णमाला में? सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा मेरे प्रिय छात्र। आप आराम से देखते रहो, बहुत ही मजा आएगा और आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। एकदम 0 लेवल से आपको बताएंगे, आपके ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे, साथ साथ बेसिक कंसेप्ट के भी बारे में बताएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अध्यांश को उल्टा करने पर, तो आप देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ तक हो गया। यानी आप 1 से स्टार्ट करोगे और एम तक को बोला जाता है पहला भाग। पहला भाग बोलते हैं, चाहे पहला अर्धांश भी बोलते हैं, इसको अर्धांश भी बोलते हैं, अर्धांश भी बोलते हैं। भाग बोलो चाहे अर्धांश बोलो। और एन से लेकर के जेड तक इसको बोलते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग बोलते हैं, चाहे भाग को अर्धांश भी बोलते हैं, दूसरा अर्धांश। ठीक है, तो पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश क्या करते हैं कि टोटल इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर का बीच में से बंटवारा कर देते हैं। 13 लेटर इधर हो गए और 13 लेटर इधर हो गए। 13 2 भागों में बट गए। तो जो पहले भाग है उसको पहला अर्धांश बोलेंगे, जो सेकंड वाला भाग है उसको दूसरा अर्धांश कहना है। आपने इसके पीछे एक टाइप पढ़ा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, और आपने अभी पढ़ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को पलटने पर। यानी अंग्रेजी वर्णमाला जो है, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन 2 भागों में बटा हुआ भाई? ए से जेड तक है, तो जेड तक, ए से जेड तक में दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटर में से इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। 13 लेटर कर दिया गया है। और 13 लेटर करने के बाद जो पहले वाला भाग है, जो पहले 13 लेटर है उसका नाम प्रथम अर्धांश दिया गया है, और जो दूसरा 13 लेटर है उसका नाम द्वितीय अर्धांश दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन बनेंगे आपको कहेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए। ए से जो एम तक है इसको आपको उल्टा लिखना है। यानी आपको लिखना कैसे है, तो यहां से लिखना है एम एल के जे आई एच जी, जी के बाद क्या लिखना है? एफ, एफ के बाद लिखना है ई डी बी सी, ई सी बी ए। आप एक चीज देखो, ये जो जी है इसको उल्टा करने पर भी अपना स्थान नहीं बदल रहा है। जी अपना स्थान नहीं बदल रहा है।
ठीक है। अभी इसको हमको उल्टा नहीं करना है, दूसरा को उल्टा नहीं करना है, अगले टाइप में दूसरे को उल्टा करके पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ केवल पहले अर्धांश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी देख रहे हो जी आपस में नहीं बदल रहा है, ए के जगह एम आ गया, बी के जगह एल आ गया, सी के जगह के आ गया, डी के जगह जे आ गया, ई के जगह आई आ गया, एफ के जगह एच आ गया, जी के जगह जी आ गया, एफ के जगह एच के जगह एफ आ गया, आई के जगह ई आ गया, जे के जगह डी आ गया, के जगह सी आ गया, एल के जगह बी आ गया, एम के जगह 1 आ गया। यानी आप कहीं ना कहीं ये पहला अर्धांश को, पहला भाग को आप उल्टा कर देंगे, आपका जो ओरिजिनल सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझो। एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी के बाद बनेगा सी बी ए। इसके बाद यहां से तो आगे दूसरा अर्धांश नहीं उल्टा होगा, ये तो रहेगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आपका यही आपका इस अर्धांश में, इस टाइप में आपका जो लेटर स्टार्ट होगा एम से होगा, आएगा ए तक, एम से ए तक आएगा, कि मतलब कि ये प्रथम अर्धांश है। और ये प्रथम अर्धांश जो है आप इसको उल्टा करके लिख चुके हैं, आप इसको उल्टा करके लिख चुके हैं। प्रथम को आप उल्टा कर दिए हैं, आप देख लीजिए प्रथम को बिल्कुल उल्टा कर दिए हैं, एम से लेकर के ए तक उल्टा है। और यही आपका क्वेश्चन बोला है कि पहला भाग को पलटने पर, और आगे ये जो है ना उल्टा नहीं है, ये पूरा है। तो ये फर्स्ट अर्धांश है और ये सेकेंड अर्धांश है। तो फर्स्ट वाला को आपने उल्टा कर दिया, सेकेंड वाला को आपको करना नहीं था, केवल आपको फर्स्ट वाला को उल्टा करना था, तो आपने फर्स्ट वाला को, ये आपका सेकेंड है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, पहले भाग को आप उल्टा कर दिए। एक चीज बताइएगा, ये पहला भाग जो है आप देख रहे हो ऊपर में लिखे हुए हैं, थोड़े ध्यान से समझना, यहाँ से आपके ट्रिक भी बन जाएंगे, थोड़े ध्यान से समझिएगा। ये आता है 1 पे और ये आता है 13 पर, तो 13 1 14। ये आता है 2 पर, ये आता है 12 पर। यानी अगर आप उल्टा नहीं किए थे तो बी 2 पर आ रहा था, लेकिन जैसे ही उल्टा कर दिए तो बी के जगह एल आ गया, एल आता है 12, 12 2 14। ये आता है 3 पर, ये आता है 11 पर, ये आता है 4 पर, ये आता है आपको 10 पर, ये आता है 5 पर, ये 9 पर, ये आता है 6 पर, ये आता है 8 पर, ये आता है 7 पर, ये आता है 7 पर, ये आपका आता है 8 पर, ये आता है आपको 6 पर, ये आता है 9 पर, ये आता है आपको 5 पर, ये आता है आपको 10 पर, और ये आपका आता है 4 पर, ये आता है 11 पर, ये आता है 3 पर, ये आता है 12 पर, ये आता है 2 पर, ये आता है 13 पर, और ये आता है 1 पर। थोड़े ध्यान से समझिएगा, ये दोनों विपरीत जोड़ने पर 14 बन जा रहा है। 12 2 14, 11 14, ये 14 बन जा रहा है, ये 14 बन जा रहा है, ये 14 बन जा रहा है। यानी कि दोनों को जोड़ रहे हैं तो 14 बन रहा है। और प्रथम अध्यांश में तो टोटल कितने लेटर होते हैं? 13। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होता है ना, वैसे ही आपको प्रथम अध्यांश में 13 लेटर होते हैं और दूसरे अध्यांश में भी 13 लेटर होते हैं। 13 लेटर पहले में भी होता है और 13 लेटर दूसरा में भी होता है। और प्रथम अध्यांश को जब उल्टा करके दोनों विपरीत को आप जोड़ोगे तो 14 होता है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को जब ए से जेड तक और जेड से ए तक लिखते थे और इसको जोड़ते थे तो ये दोनों 27 बनता था, ये दोनों 27 बनता था। याद है ना आपको? जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत करके, पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत करके लिखोगे तो दोनों लेटर का सम 27 होता था, दोनों लेटर का सम 27 होता था और लेटर टोटल 26 होते थे। लेकिन यहां पर फर्स्ट अध्यांश को उल्टा करोगे तो दोनों विपरीत को जोड़ोगे तो दोनों विपरीत को जोड़ने पर आपका 14 होगा, लेकिन टोटल प्रथम अध्यांश में कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। इसके भी ख्याल रखने हैं, ठीक है? तो आइए भाई, ये 14 और ये 13, इस बात का ख्याल रखोगे तो आप ये 14 13 से ट्रिक बना दोगे। कभी भी अगर 26 से ज्यादा आ जाता था, मान लो 32 आ जाता था कि लेफ्ट से 32 बताइए, तो आप यहां से 26 घटाते थे। कभी अगर राइट से आपका आता था 16 तो आप यहाँ राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से 16 को घटाते थे 11। ये पूरे अध्यांश में ये कर रहे थे, कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला हो रहा था तब। लेकिन यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला है, लेकिन यहाँ पर प्रथम अध्यांश को उल्टा किए हैं तो विपरीत को जोड़ने पर 14, और प्रथम अध्यांश में कितने लोग होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितने संख्या होता है? तो 13। क्लियर है ना? तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, 2 ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और ये मत बोलिएगा कि कहाँ से दोनों ट्रिक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं। जो पीछे वाला है वही कंसेप्ट से ये भी लिए हैं, और ध्यान से समझिएगा तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, बिल्कुल ही समझ में आएगा।
अगर लेफ्ट से स्थान पूछे तो 14 माइनस ये कर देना, ठीक है। लेफ्ट से अगर स्थान पूछेगा तो जो भी कहेगा 14 वहां से घटा दी, 14 में से उसको घटा दीजिए। अगर आपको राइट से स्थान पूछेगा तो आप क्या करोगे कि 13 में उस 13 से उसको घटाओगे। कब? जब राइट पूछेगा तब, जब राइट पूछेगा तब 13 में से नहीं, उसको उसमें से 13 घटाएंगे। ये दो ट्रिक भी है, इसको ट्रिक भी कह सकते हो, ये ट्रिक भी है। ट्रिक हम आपको नहीं याद करवाएंगे। लेफ्ट जो पूछेगा तो 14 में से घटा दीजिएगा, राइट पूछेगा तो राइट में से 13 घटा दीजिएगा। ये दोनों आप याद रखो, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पूरे ही विपरीत क्रम को इस टाइप पर, ये ट्रिक पर आप सॉल्व करोगे। लेफ्ट बोलेगा तो 14 में से, आपके मन में आया कि सर 14 में से क्यों घटाएंगे, आपको अभी ना बताए हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों मिलकर 14 होता है, लेफ्ट और राइट दोनों मिलकर 14 होता है। आपके मन में आएगा 13 क्यों घटाएंगे, जब 26 लेटर होता था, अगर आपको 32 आता था तो 26 घटाते थे, तो वैसे ही प्रथम अध्यांश में टोटल 13 लेटर होते हैं, इसीलिए इसमें से 13 घटाएंगे। क्योंकि आप जो विपरीत कर रहे हो ना, वो आप प्रथम अध्यांश को विपरीत कर रहे हो, इसीलिए 13 घटाएंगे, क्योंकि एक अर्ध्यांश में टोटल 13 लेटर होते हैं। और जब आपका क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला था, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कभी भी 26 से ज्यादा दे देता था तो आप क्या करते थे, 26 को घटा देते थे। क्या करते थे, 26 को घटाते थे। अंग्रेजी वर्णमाला में कभी विपरीत से स्थान निकालना होता था राइट तरफ से, तो आप क्या करते थे कि 27 में से उसको घटाते थे, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों अक्षर आपस में जोड़ने पर 27 हो रहे थे। वैसे ही आपको दोनों जोड़ने पर 14 बन जा रहे थे, इसीलिए 14 में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। लेकिन अगर लेटर 13 से ज्यादा हो जाए, राइट से पूछेगा, तो इसमें से 13 घटा देंगे। ये लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए। अगर आपको ट्रिक नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही क्वेश्चन को डील कर लोगे, लेकिन ये आप थोड़े से ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे हैं। कह रहे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 19वां, तो ये तो कभी बदलने वाला नहीं है बाएं से, तो बाएं से 19वां कैसे बनाओगे भाई। तो आप देखो 13 तक ऐसे ले लो, 13 तक तो कोई मान लीजिए बदल गया है, 13 तक बदल गया है, आगे जाना है 6, तो 6 जाओगे तो 13 6 19, तो आप दूसरे अध्यांश में आ गए ना। बाएं से 19वां पूछ रहा है, तो बाएं से 19वां जब पूछ रहा है, आप दूसरे अध्यांश में आपको कोई ना कोई लेटर बताना है, क्योंकि प्रथम अध्यांश में 13 लोग होते हैं ना, तो बाएं से 19वां बताना है। आप दूसरे में प्रवेश कर गए तो दूसरा लेटर कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, आपका बाएं से 19वां पर कौन आएगा, तो एस। एकदम जो आंसर आता वही दीजिए, 19वां एस आएगा। आप कहोगे कि सर आपको तो प्रथम अध्यांश, तो भाई 13 लेटर ही ना प्रवेश किए, जब इसमें से कोई आंसर पूछेगा तब ये सब नियम लगाना है। जब सेकंड अध्यांश में से कोई पूछ रहा है तो सेकंड में तो कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि जब आप बाएं से 19वां चलेंगे तो आप ऑटोमेटिक प्रथम को पार करके सेकंड में प्रवेश कर जाएंगे, और जब सेकंड में प्रवेश कर जाएंगे तो सेकंड में कोई भी चेंज नहीं है। आप सेकंड में जो आएगा वो आंसर दे सकते हैं, जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही आपको अभी भी बनाना है। हाँ, थोड़े चेंज कब होंगे, जब फर्स्ट में से कोई आपको लेटर पूछे, जब इसमें से कोई आंसर आ रहा है तो वहां पर ये सब लगेंगे, जब सेकंड में से कोई भी आंसर आएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हम लोग पहले अंग्रेजी वर्णमाला को बनाते थे वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी दे देता है इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसमें से बच्चे लगते हैं कि अरे भाई उल्टा किया है, अरे सेकंड में उल्टा थोड़ी है भाई मेरे दोस्त, आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट में आपका चेंज नहीं है, आपका फर्स्ट में चेंज है, सेकंड में चेंज नहीं है। तो बाएं से 19वां बोला तो आप कहीं ना कहीं सेकंड में प्रवेश कर जाएंगे, सेकंड अर्धांश में, और सेकंड अर्धांश में कोई भी चेंज नहीं है, तो इसमें आपका एस पर कौन आएगा, तो 19 ये राइट आंसर होगा। आप क्लियर हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 23वां, आप देखो प्रथम अध्यांश को जब विपरीत में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ए से लिखोगे ए तक, एम से लिखोगे ए तक, इसके बाद एन से लिखोगे जेड तक। तो आपको पूछा है बाएं से, आपको पूछा है बाएं से, और बाएं से 23वां, तो आप तो इसमें प्रवेश कर गए सेकंड में, तो सेकंड में कोई चेंज नहीं होता, 23वां पर कौन आता है, डब्लू, आपका आंसर हो गया डब्लू, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा, और ये सेम क्वेश्चन है, वही हो गया रिपीट क्वेश्चन।
अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 25वां, तो आप प्रथम को जब उल्टा करोगे तो एम से ए तक हो जाएगा, इसके बाद एन से आपका जेड तक हो जाएगा, एन से जेड तक। और ये कह रहा है कि बाएं से आपको बताइए 25वां, तो आप सेकंड घर में प्रवेश कर जाएंगे, सेकंड घर में कोई बदलाव नहीं होगा, आपका आंसर वाई जाएगा। जो भी चेंज होगा केवल ये फर्स्ट घर में चेंज होगा। आप 25वां बोला है बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से 25वां, क्योंकि यहाँ पर 13 लेटर होता है और इधर 13 लेटर होता है, तो आप 25वां के लिए सेकंड में प्रवेश कर गए, तो सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा, आपका आंसर होगा वाई। आपका आंसर जो होगा वाई होगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 23वां अक्षर के बाएं, बाएं से 23वां अक्षर के बाएं, यहां पर देखिए बाएं से 23वां अक्षर के बाएं पूछने लगा। अब थोड़े ध्यान से समझना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो कह रहा है बाएं से 23वां यानी लेफ्ट से 23वां के बाएं 5वां, यानी दोनों सेम रहता है तो यहां पर घट जाता है। आप घटा दोगे तो यहां पर आएगा 18, 18 का मतलब आ गया एम से ए तक, और ए के बाद एन से आपका स्टार्ट होगा और ये जाएगा जेड तक। आप 18 आया है तो ये कहीं ना कहीं आप सेकंड घर में प्रवेश कर गए, क्योंकि यहाँ 13 तक ही है। तो जब सेकंड घर में प्रवेश कर दिए तो कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। 18 पर कौन आता है? आर आंसर जाएगा, आर आंसर जाएगा। ठीक है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बनाना होगा जैसे हम लिख रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 21वां अक्षर के बाएं 7वां, यानी दोनों बाएं हैं तो घट जाएगा। इसमें से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा? तो 14 आएगा। आप 14 आएगा, थोड़े ध्यान से समझो। ए से एम से आपका बदलेगा ए तक, ए के बाद एन से स्टार्ट होगा तो ये जाएगा आपका जेड तक। आपको बाएं से 14 बताना है। आपको बाएं से अगर 14 बताना है तो मेरे ध्यान से समझो भाई, यहां से यहां आओगे तो 13 और ये 13 ये हो गया, और 13 के बाद आप 14 में सेकंड घर में पहुंच गया। सेकंड घर में एन 14 पर आता है, आपका आंसर जाएगा 14 पर एन आता है, 14 पर एन आता है। क्योंकि परिवर्तन जो होगा, चेंज जो होगा फर्स्ट घर में होगा, सेकंड घर में नहीं होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वां अक्षर, यानी बाएं से 17वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? यहां देखो 7 आपका प्रथम घर में आया है। बोर्ड पे देखिएगा, आपको क्या करना है, यानी 17 में से 10 गया 7। आपको देखेंगे एम से आपका चेंज होगा ए तक, और ए के बाद एन से कोई चेंज नहीं होगा, ये जेड तक रहेगा। और आपको बाएं से 7वां बताना है, यानी बाएं से 7वां बताना है, यानी इसी में रह जाना है, फर्स्ट घर में ही रह जाना है। और 7वां लेटर बताना है कौन सा होगा। आपको कैसे बनाएंगे? तो आपके लिए एक फार्मूला बताए थे, 14 में से आपको जो रिजल्ट आएगा उसको घटाइए। 7 आया है तो 7 में से 7 जाएगा तो 7 लेफ्ट से कौन आता है? तो जी आता है, आंसर जाएगा। आप इसको चेक भी कर लो। एम आ गया, एम के बाद कौन आएगा भाई? एल आएगा, एल के बाद के आएगा, के बाद जे आएगा, जे के बाद आपका आएगा आई, आई के बाद आएगा एच, एच के बाद आएगा जी, जी के बाद आएगा एफ, एफ के बाद आएगा ई, ई के बाद आएगा डी, ऐसे करके आएगा। थोड़े से और देखो, ये देखते हैं बोर्ड पे देखिएगा, ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां, यानी जी आपका जो है इधर से 7वां लेटर है, आपका जी आपका 7वां लेटर है। तो आप देख लीजिए यहाँ भी आ गया जी 7वां लेटर। तो ऐसे आप करके बना लोगे, आप आराम से बन जाएगा। क्या करना है, कभी भी लेफ्ट से पूछेगा, लेफ्ट का जो भी परिणाम आया है उसको 14 में से घटा देंगे, तो जो आएगा वही आंसर बता देना है। लेकिन लेफ्ट का परिणाम कब घटाना है? जब ये 13 से छोटा रहेगा तब। अगर 13 से बड़ा है तो ये दूसरे घर में चल जाएगा। अगर ये 13 से बड़ा रहेगा तो जब दूसरे घर में चल जाएगा, और जब दूसरे घर में चल जाएगा तो फिर तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। जो आपका परिवर्तन होगा वो पहले घर में होगा, और जब परिवर्तन की चांस आएंगे तो यहाँ को 14 में से घटा देंगे, जो परिणाम आएगा वो आंसर बता देंगे। क्लियर मेरे भाई? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करना, एम से लिख लेना ए तक, उसके बाद आप बता लेना, आराम से बता दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन आप समझो। करा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। देखियो भाई, प्रथम अध्यांश को लिख रहे हैं, एम हो गया, एल हो गया, के हो गया, जे हो गया, जे के बाद आई हो गया, एच हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया। अब प्रथम को ही केवल विपरीत में लिख रहा है, विपरीत में लिख दिए। इसके बाद देखो एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया,
आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, भी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। यानी सेकंड को नहीं लिखना है, फर्स्ट हाफ को लिखना है और सेकंड हाफ को नहीं लिखना है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको विपरीत क्रम में लिख दिए। तो यहां बोला है बाएं से, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर, यानी 15 में 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा। आपको 5 जो स्थान बताना है ना भाई मेरे, आपको इधर से बताना है 1 2 3 4 5, ये 5वां स्थान पर आपका आया है। और ये 5वां स्थान पर जो आया है वो कौन आया है, आई आया है। 5वां स्थान पर आपका आई आया है। तो आपका 5वां स्थान पर आई इधर से गिन लेना, 5वां स्थान पे आई आया है। और एक और बात बताएं कि 14 में से 5 बोला है तो 14 में ले 5 गया तो 9, और 9 पर आपका आता है आई। आंसर डायरेक्ट बता दोगे आई, आंसर डायरेक्ट बता दोगे आई, आपका आंसर जाएगा। तो आपको दोनों हम साधन बता रहे हैं कि ये आप ऐसे लिख भी करके भी आप गिन सकते हो, नहीं तो अगर ट्रिक से बताना होगा तो 14 में से 5 घटा दो आई। क्यों घटाना ये भी बताए थे कि अगर ए ओरिजिनल में यहाँ था, बी यहाँ था, सी यहाँ था, डी यहाँ था, टोटल ये 14 बन रहे थे। ये 13 पर, ये 1 पर, ये 12 पर, ये 2 पर, ये आपका 11 पर, ये 3 पर, 14। इसीलिए यहाँ तक का विपरीत जब जोड़ेंगे ना तो 14 बनाएगा। और जब 14 बनाएगा तो 14 में से जो रिजल्ट आएगा उसको घटा देंगे तो 9 आया। 9 पर कौन आता है, आई। आप देख लो आई आंसर भी आपका बना हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हो, लिख करके भी बना सकते हो, डायरेक्ट ट्रिक से भी बना सकते हो। तो डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे, आपका जल्दीबाजी में बनेगा, ठीक है। आई आंसर गया। अगला बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के, बाएं से 16वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, यानी यहां पर आ गया 3। कभी भी 3 आए चाहे जो भी आए तो 14 में से घटा दीजिए, क्योंकि 3 जो है ना ये फर्स्ट घर में है, फर्स्ट घर में है। सेकंड घर में कब होगा, जब 13 को क्रॉस करेगा तब। तो फर्स्ट घर में तो परिवर्तन होगा, क्योंकि फर्स्ट घर जो है ना आपको प्रथम अध्यांश जो है ना वो कहां से कहां तक है, 1 से 13 तक है। सेकंड अध्यांश जो है ना 14 से लेकर के और कहां तक है, 26 तक है। तो अगर इसमें अगर कोई लेटर आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें आएगा तो परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होगा तो ट्रिक बता दिए हैं, जो भी आएगा उसको 14 में से घटाइए। तो 14 में से घटाएंगे तो 11, 11 पर कौन आता है, के आंसर आपका हो जाएगा। 11 पर कौन आता है, के आंसर हो जाएगा। बोर्ड पे देखेंगे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 21वें 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, यानी कि आप आ गए कितने पे, 8 पर। ये फर्स्ट घर में है, अगर फर्स्ट घर में चेंज होगा और जब फर्स्ट घर में चेंज होगा तो 14 में से 8 घटा दो, 6 आंसर आ जाएगा। आंसर टिक करो 6, आंसर टिक करो 6, ठीक है। आप यहां से देखते रहो। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 26वां लेटर के बाएं 13वां लेटर, यानी कि आप 26 में से 13 घटाओगे तो 13 ये प्रथम घर में आएगा। और प्रथम घर में आएगा तो आपको बताए थे क्या करने के लिए, ये फर्स्ट घर में आएगा, फर्स्ट घर में चेंज होगा, फर्स्ट घर में चेंज होगा। तो फर्स्ट घर में चेंज होगा तो 14 में से 13 को घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 पर आपका ए आंसर आता है, ए आंसर आता है। पहले आधे भाग को उल्टा क्रम में कर दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर ये 8वां। आप जानते हो कि 1 से 13 तक पहला घर आता है, पहला घर है। तो आपको 14 में से 8 घटाना है, 14 में से 8 घटाना है 6, आपका आंसर एफ जाएगा। आपका आंसर जो जाएगा एफ जाएगा, आपका आंसर जो जाएगा एफ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आराम से समझते रहो, बिल्कुल ही समझ जाओगे। अंग्रेजी वर्णमाला को पहले आधे भाग को पलट दिया जाए तो बाएं से 17वां अक्षर के बाएं, यानी कि 17 में से 13 को घटाना है, 17 में से 13 को घटाना है, आपका आंसर आया 4। और 4 को आप 14 में से घटा दो, फाइनल रिजल्ट आपका 10 आ गया। क्योंकि प्रथम अध्यांश को उल्टा किया है तो 4 नहीं जाएगा। जब ये ट्रिक बताए हैं कि जब लेफ्ट से रहेगा तो 14 में से घटाएंगे, और जब राइट से रहेगा तो आपको बताए हैं इसमें से 13 घटाएंगे, इसमें से 13 घटाएंगे। तो अभी हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में जब राइट से आएगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप बता दो 10, 10 पर कौन आता है, जे आंसर जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम क्रम को जब उलट दिया जाए तो यहाँ देखो दाएं से आ गया, राइट से कर रहा है, राइट से 11वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप बताइए राइट से 11वां अक्षर कौन सा होगा। जब 13 से बड़ा रहेगा तब न घटाओगे, जब 13 से बड़ा रहेगा तब न घटाओगे। ये तो 13 से छोटा है तो कैसे घटा पाओगे भाई। और जब 14 से छोटा रहेगा तब न घटाओगे, और 14 से छोटा नहीं रहेगा तो फिर आप आंसर ऐसे ही बताओगे। 14 से अगर छोटा नहीं रहेगा तो आप आंसर ऐसे ही बताओगे। और जब 13 घटाना है, 13 से बड़ा नहीं है तो कैसे घटा पाओगे। जब नहीं घटा पाओगे तो राइट तरफ से जो 11 होता है वही लेफ्ट तरफ से आप चेंज कर लो। राइट तरफ से जो 11 होता है वही लेफ्ट तरफ से 16 होता है। आंसर बता दो पी। थोड़ा सा इसको समझ लेना भाई। ए बी सी डी, सॉरी
एम, एम के बाद हो जाएगा एल, एल के बाद हो जाएगा जो भी होगा, एल के बाद के हो जाएगा, डॉट 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 बी, ए हो जाएगा। इसके बाद लिख लो एन ओ पी क्यू और डॉट 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 एक्स वाई और क्या चीज जेड। कह रहा है दाएं से बताना है 11वां। दाएं से 11वां जब बताओगे तो इस एन को पार नहीं करेगा, इस एन को पार नहीं करेगा, यानी कि ये तो चेंज नहीं है, चेंज तो आपको यहां से ना किया गया है, तो इसमें तो आंसर नहीं ना पूछ रहा है, आंसर आपका इसमें पूछ रहा है। तो जब इसमें आंसर पूछ रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला वाला टोटल लॉजिक लगेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला जो पहला टाइप पढ़ाते उसका टोटल लॉजिक लगेगा कि जब ये चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड घर कोई चेंज नहीं है, तो जेड के तरफ से 11वां स्थान कौन आएगा, तो जो जेड की तरफ से 11वां आता है वही ए के तरफ से 16वां आता है, इसीलिए आंसर पी बताए हैं, क्योंकि इधर से 11 पर पी आता है, 11 पर पी आता है, लेकिन ये अगर यहां से काउंट करेंगे तो ये पी 16 पर आएगा, इसीलिए आंसर 16 बताए हैं, इसीलिए आंसर 16 बताए हैं। जो राइट से 11 पर आता है वही लेफ्ट से आपका 16 पर आता है, क्योंकि 11 16 मिलके क्या बनता है 27, क्योंकि इस घर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन इस घर में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ये जाएगा आपका पी, आपका आंसर पी जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लिख करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अध्यांश को उल्टा कर दिया जाए तो राइट से, यानी कि राइट से 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो राइट से 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप देखो ए से होता है, सॉरी एम से अगर आपको लिखेंगे ए तक और एन से लिखेंगे आपको क्या तक, जेड तक। 17 पूछ रहा है, यानी ये तो 13 ही होता है ना, 13 से आप प्रवेश कर गए अगला में हो गए तो 13 तक तो खत्म हो गया। 13 यहाँ जब समाप्त हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 13 हो गया, आप ऐसे सोचो यहाँ से यहाँ 13 हो गया और आपको 17 बताना है, यानी 4 इधर जाना है, तो 4 इधर जाना है, तो 4 जब ए के तरफ से जाएंगे तो बी सी और एक ठो मिल जाएगा डी, आपका आंसर जाएगा डी, आपका आंसर जाएगा डी, क्योंकि 13 यहां तक खत्म हो गया और आपको 17 जाना है, तो 13 4 17 होता है, ए के तरफ से चौथा कौन आता है, तो डी आता है, आंसर बन जाएगा। नहीं तो और आपको बताए थे कि जब भी राइट से बोलेगा तो इसमें से 13 घटा देना है, इसमें से 13 घटा देना है, आपको हम बताए थे 13 घटा देना है। राइट से तो 13 पर घटाओगे तो 4 आएगा, 4 पर डी आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 24वां कौन होगा, देखिए बोर्ड पे हम अगर आपको विपरीत क्रम में लिख देंगे तो अगर कह रहा है क्वेश्चन की बता दो कि दाएं से 24वां कौन होगा, तो यहां तक 13 समाप्त हो गया, यहां तक 13 समाप्त हो गया, अभी यहां 11 जाना है, ए के तरफ से 11 पर कौन आता है, तो ए के तरफ से 11 पर के आता है, क्योंकि 13 और 11 मिलकर के ये 13 लेटर होते हैं, ये 13 लेटर होते हैं, तो जेड से एन तक 13 लेटर समाप्त हो गए और इधर अब इस अध्यांश में 11 जाना है, तो ए के तरफ से 11 पर कौन आता है, तो के आंसर बन जाएगा, इसका आंसर के बन जाएगा। क्लियर, मेरा बात समझ में आ रहा होगा। और नहीं तो आपको हम बता चुके हैं कि 24 में से 13 को घटा दो, आपका आ जाएगा 11 और 11 पर के आंसर आएगा। ये ट्रिक भी बता चुके हैं, ट्रिक के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को बना देंगे। जब लेफ्ट से पूछेगा तो 14 में से घटाएंगे और जब राइट से पूछेगा तो इसमें से 13 घटा देंगे। यही दो ट्रिक है जो कि पूरे प्रथम अध्यांश को आप बना सकते हो, जो कि पूरे प्रथम अध्यांश को आप डील कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखना। मेरे भाई आप अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 22वां अक्षर, दाएं से 22वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, दाएं से 22वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये 8 आ गया। तो 8 आ गया तो आपको बताए हैं कि 8 आपका राइट से आया है, क्योंकि ये भी दाएं है ये भी दाएं है, दोनों केस में घटेगा, तो 8 राइट से आया है। राइट के लिए ट्रिक बताते 14 में से नहीं, सॉरी आपको ट्रिक बताते कि इसमें से आपको 13 घटाना है, 13 घट नहीं पाएगा, 13 घट नहीं पाएगा, इसका मतलब समझ जाना ये ओरिजिनल डाटा है। ओरिजिनल डाटा का मतलब कि जो राइट से 8 पर आएंगे, जो जेड तरफ से 8 पर आएंगे वही ए तरफ से स्थान बताना है, क्योंकि आप राइट तरफ से चलोगे ना। यहां देखो ए से लिख दिए आप, सॉरी एम से लिख दिए ए और एन से लिख दिए जेड, और आपको 8, तो 8 ये 13 लेटर होता है। आप दूसरे ही अध्यांश में है ना, तो दूसरा अध्यांश में कोई चेंज नहीं होता है। जो राइट से 8 होता है वही लेफ्ट से आपका 19 होता है, क्योंकि 19 और 18 मिलके, सॉरी जो इधर से 8 होगा ये दोनों मिलके 27 होता है, तो 19 पर कौन आता है, एस आंसर जाएगा, एस आंसर जाएगा, क्योंकि इस घर में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जेड तरफ से 8 पर आएगा वही जो दाएं तरफ से 8 पर आएगा, जो दाएं तरफ से 8 पर आएगा वही बाएं तरफ से आपको आएगा 19 पर, क्योंकि 8 और 19 मिलकर के 27 होता है, क्योंकि इस घर में कोई परिवर्तन नहीं है। अगला बोला है कि दाएं से 16वां अक्षर,
दाएं से 16वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, यानी घटा लोगे एक आएगा। तो बता दो जेड तरफ से एक पर कौन आता है, तो अगर दाएं तरफ से एक पर कौन आता है तो जेड आंसर जाएगा। इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं है क्योंकि ये दूसरा अध्यांश है ना। आ जाओ भाई यहाँ बोर्ड पे, क्लियर है, थोड़े समझ लेना। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 21वां अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो 16 में से 21 में से 16 जाएगा, तो 21 में से 16 जाएगा तो 5, यानी सेकंड अध्यांश में है। सेकंड अध्यांश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो राइट से 5 पर आता है वही लेफ्ट से आपका 22 पर आता है, क्योंकि 22 5 27 होता है, 22 और 5 27 होता है, क्योंकि ये सेकंड अध्यांश है। सेकंड अध्यांश में जब भी आपका रिजल्ट आए तो जो आपका अल्फाबेट है वो अल्फाबेट से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 22 पर आपका भी आता है। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को उल्टा क्रम में लिखा था तो दाएं से 9वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यानी कि आपका 2 आ गया, तो राइट से जो 2 आता है तो राइट से 2 तो ऐसे भी जेड, जेड से पहले वाई आंसर आ जाता है, आंसर टिक हो जाएगा वाई। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, यानी कि 4 घटा दीजिए, क्योंकि 18 में से 4 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कौन सा, तो आपका आ जाएगा 14। अब देखो राइट से 14 जैसे ही करोगे तो यहाँ एम से आ गए आप किसके पास, ए के पास, एन से चले गए आप किसके पास, जेड के पास। 14 जाना है दाएं से, 14 जाना है दाएं से, यहाँ तक पूरा कर लिए 13, 13 तक यहाँ पूरा हो गया। 13 के बाद ए मिल जाएगा, आपका हो जाएगा 14, क्योंकि 13 के बाद 1 बढ़ेंगे तो आपको ए मिलेगा, ए हो जाएगा 14। नहीं तो आपके लिए ट्रिक भी बताए हैं कि जब राइट से रहेगा, राइट से जब रहेगा तो जो भी आएगा उसमें से 13 घटा देंगे, तो 13 घटा देंगे तो 1 आएगा और 1 पर आपका ए आ जाएगा। जब राइट से रहेगा रिजल्ट जो भी है उसमें से 13 घटा दो, 13 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 पर आपका ए आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से यानी लेफ्ट से 5वां अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर, यानी 6 5 11 आ गया। जब भी 11 आ गया याद कीजिएगा, इसको आपको क्या करना है, 11 आ गया तो कह रहा है कि बताइए कि वो कौन सा होगा 11। तो लेफ्ट के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, याद है कि नहीं वो आप समझो। लेफ्ट के लिए एक फार्मूला बताए थे कि इसमें से आपको क्या करना है, लेफ्ट के लिए बताए थे ऐसे, और ये राइट के लिए बताए थे ये लेफ्ट के लिए, ये राइट के लिए। लेफ्ट का भी रिजल्ट आया है 11, तो 14 में से 11 घटा दो, आपका आएगा 3, 3 पर कौन आएगा, सी आंसर जाएगा, सी आंसर जाएगा। ठीक है, करा है अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 8वां, यानी कि 8 8 16 चले गए ना। तो ये फार्मूला है 14 में से 16 को घटाना है, कभी घटेगा नहीं, नहीं घटेगा। इसका मतलब ये सेकंड अध्यांश में चल गया। सेकंड अध्यांश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाएं से 16 पर कौन आता है, पी आ जाता है। जब ये फार्मूला नहीं लगे दोनों में से कोई, लेफ्ट के लिए आपको फार्मूला बताया 14 माइनस ये, और आपको राइट के लिए फार्मूला बताया इसमें से 13, और ये दोनों फार्मूला लागू ना हो तो आप समझ जाओ सेकंड अध्यांश में है। जब सेकंड अध्यांश में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, जो आप अल्फाबेट पढ़े थे ए से जेड वही वाला लॉजिक लगा देना है। तो हम ए से जेड वाला पढ़े हैं, यहाँ लॉजिक नहीं लगा क्योंकि 14 में से 16 नहीं घट रहा है, और यहाँ पर रिजल्ट जो आया है 16 आया है। तो बता दो ये सेकंड अध्यांश में गया, दूसरा अध्यांश में गया, ये दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब ये फार्मूला लागू नहीं होगा तो हम पहला अल्फाबेट ए से जेड वाला पढ़े हैं, तो बता दो लेफ्ट से 16 पर कौन आता है, पी आंसर जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, यानी 12 10 22 हो गया। आप थोड़े ध्यान से समझो, ये 22 हो गया, फार्मूला हम लेफ्ट वाला लगा रहे हैं। 14 में से 22 घटेगा तो नहीं घटेगा सर, माइनस में नहीं लिखना है। जब नहीं घटेगा तो लेफ्ट से 22 पर कौन आता है, तो लेफ्ट से 22 पर भी आता है। आंसर तैयार, आंसर तैयार आपका हो गया। ठीक है,
ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब लग गया फार्मूला तो सही है, नहीं लगा तो हम पहले जो आंसर आता था, जो अंग्रेजी वर्णमाला जैसे ए से लेकर के जेड वाला में इधर से बाएं और इधर से दाएं, ये वाला पोजीशन वाला इसमें आंसर डालेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा? 19 7 26 होगा, 26 होगा। 19 और 7 जो होता है 26 होता है। यहाँ लगा दो, 14 में से 26 जाएगा? नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो आपका ओरिजिनल डाटा ए से जेड वाला लगेगा। बता दो बाएं की तरफ से 26 पर कौन आएगा? तो बाएं की तरफ से 26 पर आपका आंसर जेड आएगा, आंसर जाएगा जेड। दाएं से बोला है, राइट से 5वां अक्षर के बाएं, दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, यानी 5 13 कितना होता है? 18। यानी राइट से 18 है, राइट वाला होता है, बोर्ड पे देखिएगा, 18 में से 13 को घटाना है, लागू हो गया। यहाँ 5 आ रहा है तो 5 पर ई आपका आंसर जाएगा, ई आपका आंसर जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 6वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर, यानी 6 6 12 हो गया, 6 6 12 हो गया, क्या होगा? तो राइट के लिए फार्मूला लगता है, राइट के लिए फार्मूला लगेगा 12 माइनस 13। कभी भी माइनस में रिजल्ट नहीं होना चाहिए, रिजल्ट हमेशा प्लस में। ये फार्मूला नहीं लगेगा। जब ये फार्मूला नहीं लगेगा तो ABCD जो आपका जेड होता है वही आपको बताना है ओरिजिनल में। आप बता दो दाएं से 12वां पर कौन होगा? दाएं से 12वां पर कौन होगा भाई? दाएं से 12वां पर जो आपका ये वाला, जब ये फार्मूला नहीं लगे तो ये लगाइए, तो जो दाएं से 12 होगा वही बाएं से आपका 15 होगा, क्योंकि 12 15 मिल के 27, तो 15 पर कौन आता है? ओ आता है। आप कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर M से लिखोगे A तक और N से लिखोगे Z तक, तो आपको यहाँ से 12 बताना है, तो आप सेकेंड अध्यायांश में ही रह जाओगे, और सेकेंड अध्यायांश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेकेंड अध्यायांश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कभी भी अगर ये ट्रिक लागू ना हो, ये ट्रिक अगर लागू ना हो तो आप ओरिजिनल डाटा लिखो A से Z तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। और दाएं से 12वां आया है रिजल्ट, तो दाएं से 12 जो ढूंढोगे वही बाएं से आपका 15 होगा, तो बाएं से 15 पर कौन आता है? ओ आंसर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये सब भी नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कोई पढ़ाई लिखाई करने से मतलब नहीं है आपको। घर बैठ जाओ चुपचाप, ये सब बंद कर दो। आपके बस की बात नहीं है नौकरी लेना, जब इतने छोटे बात आपको समझ में नहीं आएंगे तो, ठीक है मेरे भाई। थोड़े अच्छा से देखना। दाएं से, राइट से 10वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर, 10वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर, यानी कि ये 26 हो जाएगा। तो आपका 26 हो जाएगा, तो राइट वाला फार्मूला लगाइए, 26 में से 13 को घटाइए 13। ये फार्मूला लग गया क्योंकि ये प्लस में रिजल्ट आ रहा है, 13 पर M आता है, आंसर हो गया। प्रथम अध्यायांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 16वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, 16 7 कितना होता है? 23। तो 23 ये फार्मूला लगाइए, 23 में से 13 को घटाइए, आपका आ गया 10, और 10 पर आंसर आएगा जे। 10 पर आंसर जो आएगा वो जे आएगा, 10 पर जो आंसर आएगा वो जे आएगा, ठीक है। यहां देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अगर प्रथम अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो प्रथम अध्यायांश वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं किया जाता है। करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो प्रथम अध्यायांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। देखो भाई, ABCDEFG हम पढ़ाए भी थे, जी के बाद HIJKLM, यही है ना। NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर ये प्रथम अध्यायांश है, ये यहाँ से यहाँ तक ये प्रथम अध्यायांश है, इसको विपरीत में लिख लो। तो यहाँ से लिखोगे, इधर से लिखो, विपरीत लिखना है तो यहाँ A लिखोगे, B लिखोगे, C लिखोगे, D लिखोगे, E लिखोगे, F लिखोगे, G लिखोगे, H लिखोगे, IJKLM। ए के जगह M आ गया, बी के जगह L आ गया, सी के जगह K आ गया, डी के जगह J आ गया, ई के जगह I आ गया, F के जगह H आ गया, लेकिन ये G के जगह G आया, कोई परिवर्तन नहीं है। H के जगह F आ गया, I के जगह E आ गया, J के जगह D आ गया, K के जगह C आ गया, L के जगह B आ गया, M के जगह ये सारे बदल गए, ये सब बदल गए, ये सब बदल गए, लेकिन G कहीं बदलता नहीं है।
यहाँ जी कभी बदलता नहीं है, इसलिए आंसर आपका जी जाएगा, आंसर आपका जी जाएगा। ये आपका लॉजिक है कि कौन सा परिवर्तन करने के बाद भी अपना स्थान नहीं बदल सकता है। कह रहा है जी की इधर से हम 7 थे, अभी भी इधर से देख लो हम 7 ही हैं, हम अपना स्थान नहीं बदल सकते हैं। ये कह रहा है कि हम इधर से 1 थे लेकिन अब इधर से हम 1 हो गए, इधर से 1 थे लेकिन इधर से अब हम हो गए 13। ये कह रहा है हम स्थान बदल लिए, 1 वाला हमको भेज दिया 13 पर, 2 वाला हमको भेज दिया 12 पर, 3 वाला हमको भेज दिया 11 पर, ये 4 वाला सब परिवर्तन हो गया है, लेकिन जी पहले भी 7 पर है, अभी भी 7 पर है। तो आंसर आपका जो बनेगा वो जी जाएगा। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। फिर आपका अगला क्लास आएंगे कि जब दोनों अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आपने जो भी पढ़ा केवल पहले अध्यांश को उल्टा करते हैं और पहले अध्यांश को उल्टा करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज यही तक। जय हिंद, जय भारत।